कहानी शुरू होती है जब अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करता है, पर कुछ सालों बाद उसका अफेयर अपनी ऑफिस की सेक्रेटरी के साथ हो जाता है। इसकी भनक अर्जुन की बीवी चंद्रिका को हो जाती है, जिस कारण उनके बीच रोज अनबन और झगड़े होने लगते हैं। नए साल का वो दिन जब दुनिया नए साल का स्वागत कर रही है, तब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करता है और चंद्रिका अपने घर पर अकेले अपनी जिंदगी को कोसती है और अर्जुन के अफेयर के बारे में सोचकर पागल सी हो जाती है और फिर स्लीपिंग पिल्स का डोज लेकर खुदकुशी कर लेती है। घर का नौकर हरिया जब खाना लेकर उसके कमरे में आता है तो डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि चंद्रिका की लाश बेड पर पड़ी थी। हरिया घबराहट में अर्जुन को फोन करता है और सारी घटना बताता है। अर्जुन भी अपनी सेक्रेटरी सपना के साथ घर आता है। घर पर हॉल में चंद्रिका की लाश रखी होती है और आसपास लोगों की भीड़ होती है। अर्जुन तो मन ही मन बहुत खुश होता है कि मेरे रास्ते का कांटा हट गया और रोने का नाटक करता है। अचानक से तेज हवा चलने लगती है। बाहर कुत्तों के रोने की भयानक आवाज से माहौल और भी डरावना हो जाता है। तभी एक और हवा का झोंका आता है। लाश के ऊपर चद्दर ढकी होती है, लेकिन लाश का हाथ अचानक से चद्दर से बाहर आता है और कुछ हरकत होने लगती है। अर्जुन चौंक जाता है और फिर लाश की एक झटके में आंख खुलती है, जो बिल्कुल सफेद हो जाती है और उठकर बैठ जाती है और भयानक आवाज में चीखने लगती है। वहां मौजूद लोगों का बुरा हाल हो जाता है। तभी अर्जुन के कुल गुरु वहां आ जाते हैं। ये सब देखकर अर्जुन कुल गुरु से पूछता है, ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मरकर अचानक जिंदा कैसे हो सकता है? कुल गुरु ने कहा, बालक, ऐसा तभी होता है जब अमावस्या की रात में 12 बजे अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वो ना भूत पिशाच रहता है और ना ही जीवित मनुष्य। वो एक चंडालिका बन जाती है और वो अपना शिकार खुद करती है। अभी भी वक्त है, इसका जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अंतिम संस्कार करवा दो, वरना ये जीवित हो जाएगी। सभी उसकी लाश अर्थी में डालते ही हैं कि तभी पुलिस आ जाती है और कहती है कि बॉडी का पोस्टमार्टम हुए बगैर लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, पहले लाश का पोस्टमार्टम होगा। लाश को मरचुरी में ले जाया जाता है। रात के 2 बजे मरचुरी में एक तेज हवा के साथ कुछ आवाज होती है। ये सुनकर वहां पर ड्यूटी में मौजूद वार्ड बॉय अंदर जाता है और देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि चंद्रिका, जिसे लाश कहकर यहाँ लाया गया था, वो उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद और बाल बिखरे, बिल्कुल भयानक। वो वार्ड बॉय पर झपट्टा मारकर उसका कत्ल कर देती है। रात के ठीक 3 बजे अर्जुन के घर डोर बेल बजती है। अर्जुन की आंख खुलती है तो सोचता है कि इतनी रात को कौन हो सकता है। फिर से डोर बेल बजती है तो अर्जुन अपने कमरे से निकलकर नीचे उतरता है और दरवाजे के होल से देखता है तो डर के उसकी हालत खराब हो जाती है। दरवाजे के बाहर वही चंद्रिका भयानक रूप में खड़ी होती है। वो फिर की होल में देखता है तो कोई नहीं होता। शायद मेरा वहम होगा, ये सोचते हुए वो पीछे मुड़ता है तो फिर डोरबेल बजती है। ये क्या हो रहा है? अर्जुन फिर से की होल से देखता है तो कोई नहीं होता। अर्जुन दरवाजा खोलता है तो बिल्कुल सामने खड़ी होती है चंद्रिका। अर्जुन डर कर पीछे भागता है और जोर से चिल्लाने लगता है। आवाज सुनकर हरिया भी आ जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ मालिक? क्या हो गया? चंद्रिका, चंद्रिका। हरिया जब देखता है तो वो चंडालिका ऊपर सीढ़ी से नीचे देखती रहती है। ज्यादा रोशनी नहीं होने के कारण हरिया उसका भयानक रूप नहीं देखता और अर्जुन के दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ को फोन करके बुलाता है। डॉक्टर सिद्धार्थ अर्जुन के घर आता है तो अर्जुन सब कुछ उसे बताता है, पर अर्जुन की बातों पर सिद्धार्थ विश्वास नहीं करता। उधर लाश के गायब होने से पूरे अस्पताल में सनसनी फैल जाती है और वार्ड बॉय की लाश, जो किसी जानवर के हमले के कारण बिगड़ गई है, ये देखकर पुलिस वाले मर्डर की आशंका जताते हैं और अर्जुन के घर जाते हैं। इंस्पेक्टर अर्जुन से पूछताछ करता है और कहता है कि आपकी बीवी की लाश मरचुरी से गायब हो गई है। अर्जुन कहता है, इंस्पेक्टर साहब, चंद्रिका अपने कमरे में है। इंस्पेक्टर चंद्रिका के कमरे में जाता है। तभी वो चंद्रिका झूले पर बैठी मिलती है। इंस्पेक्टर चौंक जाता है। अरे चंद्रिका जी, आप तो। इंस्पेक्टर की बात खत्म नहीं होती कि चंद्रिका कहती है, मैं मर गई थी ना, तो फिर जिंदा कैसे हूँ? यही पूछना चाहते हो ना आप? मैं जिंदा हूँ। इंस्पेक्टर नीचे आता है
और अर्जुन से कहता है कि मिस्टर अर्जुन, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। पर अकेले में चंडालिका अर्जुन को फिर से तंग करने लगती है। दूसरे दिन सुबह अर्जुन गार्डन में चाय पीता है कि अचानक से चंडालिका उसके सामने आकर बैठ जाती है। अर्जुन फिर से चौंक जाता है। अर्जुन चंडालिका को कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और चाकू उठाकर उसे मारने ही वाला था कि चंडालिका जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, तू क्या मारेगा, मैं तो पहले से ही मर चुकी हूँ। और मरे हुए को कोई नहीं मार सकता, देखना चाहता है तो देख। ये कहकर चंडालिका चाकू लेकर अपने हाथ में घोंप देती है। चाकू उसके हाथ के आर पार हो जाता है, पर खून का एक कतरा भी नहीं निकलता। डर के मारे अर्जुन अंदर भागता है और तभी वहां पर डॉक्टर सिद्धार्थ आ जाता है। अर्जुन को घबराया हुआ देखकर वो पूछता है, क्या हुआ तुझे, ऐसे घबराया क्यों है? अर्जुन सारी बात बताता है, पर डॉक्टर नहीं मानता। अर्जुन बोलता है कि प्लीज तू एक बार उसका चेकअप करने के बहाने उसे चेकअप के लिए बुला। उसके जिस्म में ना खून है और ना ही दिल धड़कता है उसका। हार मानकर डॉक्टर मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं चंद्रिका का चेकअप जरूर करूंगा। इतने में चंडालिका आ जाती है तो डॉक्टर चंडालिका को कहता है, भाभी जी, आज शाम 6 बजे आप मेरे क्लिनिक में आ रही हैं चेकअप के लिए। चंडालिका नजरें चुरा कर कहती है, इसकी क्या जरूरत है, मैं तो ठीक हूँ। पर डॉक्टर के आगे वो हार मान जाती है। शाम को ठीक 6 बजे चंडालिका क्लिनिक पहुंच जाती है। डॉक्टर सिद्धार्थ उसका चेकअप करता है। ना पल्स चल रही थी और ना ही हार्ट बीट और ना ही ब्लड प्रेशर। डॉक्टर डर के मारे कांपने लगता है और लड़खड़ाती जुबान में कहता है, भाभी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर डॉक्टर भागकर अपने कैबिन में जाकर अर्जुन को फोन करता है और बोलता है, अर्जुन वो एक इंसान नहीं है, ना हार्ट बीट है और ना ही पल्स और ना ही उसका ब्लड प्रेशर है, वो एक आत्मा है, आत्मा। और डॉक्टर जैसे ही पीछे मुड़ा, पीछे थी चंडालिका जो डॉक्टर को घूर रही थी और पलक झपकते ही एक जोर का झपट्टा डॉक्टर पर और डॉक्टर की चीख गूंज जाती है। उधर फोन पर अर्जुन डॉक्टर की चीख सुनता है और भागकर कुलगुरु के पास जाता है। कुलगुरु उसे बचने का उपाय बताते हैं। क्या अर्जुन उस चंडालिका से बच पाएगा?